हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी एमएससी आईआईटी जैम के स्पेक्ट्रम चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बी आर लैम्बर्ट लॉ के बारे में। इससे हम आज 4 फार्मूलेज पढ़ेंगे और कई तरीके हैं जिससे हम उन 4 फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं और उसके लिए ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। वो वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वाइट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी और एब्जॉर्प्शन जीरो होता है वाइट लाइट का, तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरा, आप ये कंटेनर टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि एक ट्यूब होती है जिसकी जो कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, वो आसानी से टूट नहीं सकती है। कई बार आप लोगों ने भी लेबोरेटरी में ऐसे आप लोग को दिया जाता होगा कि एक ट्यूब में कुछ केमिकल भर के और बोला जाता होगा कि इसका एब्जॉर्बेंस निकालिए, तो वो यही ट्यूब होती है और वो उसका काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, इसकी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग भरते हैं कोई लिक्विड जिसका हमें एब्जॉर्बेंस निकालना है और क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी लेंथ हम लेते हैं एल, मानी गई यहाँ पे लेंथ एल है। और ये एक डिटेक्शन के लिए हम एक जो भी आप यूज़ करना चाहें, या तो आई पीस ले लीजिए या जो आपका मन करे वो हम डिटेक्शन के लिए ले लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इसके लिए, वो होना चाहिए लैम्डा को स्पेसिफाई करना। लैम्डा की आप जो वैल्यू लेना चाहें वो वैल्यू लीजिए और लैम्डा को एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड दे के हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं कि हमें उसकी वेवलेंथ पता रहे। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो आता है इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करना। और इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लाइट के एक पार्टिकल का मास 500 ग्राम्स है और उस तरीके के 5 पार्टिकल आके यूनिट लेंथ पे गिरे, इस ट्यूब की यूनिट लेंथ पे 5 पार्टिकल आके गिरे, तो उसका टोटल जो इंटेंसिटी हो गया वो 2500 हो गया। यही इंटेंसिटी है। तो हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, इनिशियल इंटेंसिटी यानी आई नॉट कितना है। और इसका एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक शॉर्ट एलिमेंट लेना होगा और इस ट्यूब के लिए वो शॉर्ट एलिमेंट हम डीएल मान लेते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट क्यूब है, इसकी लेंथ डीएल मानेंगे और इसके ऊपर जो इंटेंसिटी का पोर्शन आएगा वो डी आई आएगा। आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम इसी के लिए करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पे बटेगी। अगर मान लीजिए कि मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर बात करूँ तो आई नॉट का कोई फिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट लेयर के एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो आई नॉट का मैं मानता हूँ 5x। मानिए इसे जो इनिशियल मैग्नीट्यूड था इंटेंसिटी का वो 5x था। तो फर्स्ट लेयर के एटम्स जो आए उन्होंने x इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर ली और 4x की इंटेंसिटी नेक्स्ट लेयर को दे दी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो के आगे बढ़ रही है, इसलिए इंटेंसिटी वेरिएबल रहेगी। तो एक एलिमेंट इसमें माना जाएगा, शॉर्ट एलिमेंट मान के हम आगे के कैलकुलेशन को कैरी ऑन करेंगे। ये शॉर्ट एलिमेंट कुछ इस टाइप से होगा, जैसे उस क्यूब में से एक टुकड़ा छोटा सा हमने काट लिया है। इसकी लेंथ डीएल है, हालांकि यूनिट लेंथ की बात जब आगे की जाएगी तो उसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। इसके ऊपर जो इंटेंसिटी का पोर्शन आ रहा है वो डी आई आ रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम एक लॉ, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है मुझसे, वो लाइन सबसे पहले लिखेंगे कि चेंज इन इंटेंसिटी of transmitted light by absorption is directly proportional to concentration of the solution and intensity of transmitted light. So basically जब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म देंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है, तो मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये है। और ये देखिए, कुछ कुछ आपको ये केमिकल काइनेटिक्स जैसी इक्वेशन लग रही होगी, वहाँ भी हम ऐसा ही लिखते थे। और क्योंकि इंटेंसिटी में जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, आई नॉट थी, फिर कुछ एब्जॉर्ब होके हमें आई मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हमने रेट जो है वो नेगेटिव का दिया हुआ है। वही मैंने आगे लिखा हुआ है कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ड्यू टू एब्जॉर्बशन, यानी इसमें से कितना एब्जॉर्ब कर लिया उसने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये पूरी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइप की इक्वेशन बनी है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। और इस स्टेप में लिमिट कैसे लगेगी, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट थी, फाइनल इंटेंसिटी आई थी और इनिशियल लेंथ 0, फाइनल लेंथ एल। तो इस तरीके से हम इसकी लिमिट्स डिसाइड कर लेंगे
और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये फिर से देखिएगा, अब जब सॉल्व करेंगे इसे पूरी तरीके से, तो इक्वेशन जो हमें फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 जो हमें मिलेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। आगे जब हम आएंगे तो आप लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलता है वो नेचुरल लॉग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग बेस ई। और लॉग बेस ई को जब हम कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में, नेचुरल लॉग लॉग बेस ई होता है, लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 इंटू लॉग बेस 10 होता है लॉग ई के बराबर, लॉग बेस ई के बराबर। तो वही यही लॉ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये भी जो हमें इक्वेशन मिलेगी, आप देखेंगे सी एल को नीचे भेजने के बाद जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिली है, सबसे पहले हमने एल एन की जगह पे 2.303 लॉग 10 रखा, आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू अल्फ़ा सी एल। अब हम क्या करेंगे कि सी एल को नीचे भेज देंगे। सी एल को नीचे भेजने पे क्या होगा कि हमें एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें अल्फ़ा कांस्टेंट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि सी एल को यहीं रोकना है और 2.303 को अल्फ़ा के अपॉन में भेज देना है। उससे जो हमारा अल्फ़ा अपॉन 203 हमें मिलेगा, वो मिलेगा एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार फार्मूला में इस टर्म्स में भी दिया रहता है। तो आगे बढ़ते हुए हम सी एल को एक्सटेंशन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमें मिलेगा एब्जॉर्बेंस, जिसकी हमें तलाश थी, या जो हमें मीन जो जिसके लिए फार्मूला निकाला जाता है वो होता है एब्जॉर्बेंस। और ये इक्वेशन नंबर थर्ड आएगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसकी तीनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये एब्जॉर्बेंस इस लिक्विड का होगा, ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं, इस फ्लूइड का एब्जॉर्बेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, जो आपसे पूछा जाना है। इसके बाद जो बात हम कर सकते हैं, एक बार एब्जॉर्बेंस की बात हो गई, फिर हम ट्रांसमिटेंस भी कई कई बार क्वेश्चंस में पूछा था, जो मैंने इधर लिखा हुआ है। ट्रांसमिटेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ फंडामेंटल लाइट रे। मतलब कुछ, जब इसका हम लॉग लेंगे तो लॉग टी बराबर माइनस ए आएगा, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। और ये 4 इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई टॉपिक या कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक्स।